एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीएससी पीईटी की जो लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से जनरल अवेयरनेस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके दिए गए हैं सिलेबस में उसको। ये हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो की आज हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस से। यह जो टॉपिक आपका है और पीईटी का जो सिलेबस है आपके सिलेबस में जो जीए का सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें यह टॉपिक दिया गया है। तो इसी टॉपिक से आज हम शुरुआत करेंगे। आपको पता होगा आपके पीईटी के सिलेबस में जो है जनरल अवेयरनेस की जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है। 10 नंबर के जो प्रश्न आपके हैं ये जनरल अवेयरनेस से ही पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी इस सीरीज के माध्यम से। सामान्य जागरूकता के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में उनको हम 1 बाय 1 करके डेली बेसिस पर कवर करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। पहला वीडियो आपका होने वाला है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जनवरी से लेकर जून 2022 के सभी इम्पॉर्टेंट दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दिवस को कवर करेंगे। इसके साथ ही उनकी थीम को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण दिनों को। तो डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया आपका 1 जनवरी को। इस वर्ष डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस था। इसके बारे में आपको याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। विश्व ब्रेल दिवस आपका कब होता है? तो विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को होता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का यह जन्म दिवस होता है जो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपका होता है 9 जनवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि यह इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन वापस इंडिया आए थे, तो इसको आपको याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। 10 जनवरी का जो दिन है यह विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह 2006 में मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस, तथा पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था यह 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। वहीं नेशनल हिंदी डे कब होता है हमारा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? तो 14 सितंबर को होता है। फैक्ट आपको याद रखना है, 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे यह होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला दिवस आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। और 27 जनवरी को यह मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। और इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार? तो इसकी थीम रखी गई थी स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस जो है इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की, जो आपकी 27 जनवरी को मनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पराक्रम दिवस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है भारत में अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तो 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डाटा प्राइवेसी डे आपका 28 जनवरी को होता है और इसकी थीम थी प्राइवेसी मैटर्स, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। शहीद दिवस आपका कब होता है? तो शहीद दिवस आपका होता है 30 जनवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक आपका 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। तो इसी कारण से 30 जनवरी का जो दिन होता है वह भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद एक शहीद दिवस और होता है आपका 23 मार्च को। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसी कारण से 23 मार्च का दिन भी आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसके बाद सेना दिवस आपका होता है 15 जनवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी को आपका क्या होता है? 24 जनवरी को आपका होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद 24 जनवरी को ही आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को होता है। और 2022 की इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष की थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, तो इसके बारे में आपको याद रखना है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम थी। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपका 25 जनवरी को ही मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस वर्ष की थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपका 26 जनवरी को होता है और इसकी इस वर्ष की थीम थी स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। इसकी इस वर्ष की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की। तो इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में, और डाटा प्राइवेसी डे आपका कब होता है, तो ये आपका होता है 28 जनवरी को। इसके बाद अब हम फरवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण जो दिवस और थीम बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो फरवरी महीने के दिवस और थीम को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुष्ठ उन्मूलन दिवस आपका कब होता है, तो कुष्ठ उन्मूलन दिवस आपका होता है 30 जनवरी को और इसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और विश्व कैंसर दिवस आपका होता है 4 फरवरी को, सुपर इम्पॉर्टेंट है। क्लोज द केयर गैप, इसकी जो है थीम रखी गई थी विश्व कैंसर दिवस की। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका होता है 6 फरवरी को तथा इसकी थीम रखी गई थी एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंड फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। और इसके बाद आपका सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस आपका होता है 8 फरवरी को और इसकी इस वर्ष की क्या थीम रखी गई थी, तो इस वर्ष की थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो थीम भी साथ में आपको याद रखते चलनी है। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 की थीम थी। और इसके बाद राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हम करें तो सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे होता है यह भारत में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व रेडियो दिवस आपका होता है 13 फरवरी को। रेडियो एंड ट्रस्ट जो है इसकी थीम रखी गई थी 2022 की। विश्व यूनानी दिवस आपका कब होता है, तो विश्व यूनानी दिवस आपका होता है 11 फरवरी को। डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है इसकी थीम रखी गई थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, 11 फरवरी को मनाया गया था। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी थीम रखी गई थी इक्वलिटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। इसकी जो है थीम रखी गई थी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 में मनाया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपका कब मनाया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा 19 फरवरी को आपका मनाया गया मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो आपका होता है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2 फरवरी का दिन जो है भारत में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका कब होता है, तो 14 फरवरी का जो दिन होता है यह अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम थी 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। तो थीम भी साथ में आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 फरवरी का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है यह 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी 2022 की थीम क्या रखी गई थी, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप याद कर लीजिएगा, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की 21 फरवरी को यह मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी का जो दिन होता है यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 27 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का 27 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका होता है 27 फरवरी को, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है यह 27 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब होता है, तो 28 फरवरी का जो दिन होता है यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष किसकी थीम रखी गई थी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम थी। अब हम यहाँ पे मार्च 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका यह मार्च का महीना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और शून्य भेदभाव दिवस आपका कब होता है, तो शून्य भेदभाव दिवस आपका होता है 1 मार्च को। इसकी थीम रखी गई थी, रिमूव लॉज डैट हार्म, क्रिएट लॉ डैट एम्पावर। और शून्य भेदभाव दिवस 2022 की यह थीम थी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया गया, 1 मार्च को मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और इसकी थीम रखी गई थी, सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक्स। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की यह थीम थी। थोड़ी लंबी है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मार्च को आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस, बहुत बार एग्जाम में यह दिवस पूछा गया है। 3 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी 2022 की थीम थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके विश्व वन्य जीव दिवस की। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को होता है, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, यह आपका थीम था। विश्व मोटापा दिवस आपका 4 मार्च को होता है, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, यह विश्व मोटापा दिवस की थीम थी। और इसके बाद जन औषधि दिवस आपका कब होता है, तो आप याद कर लीजिएगा। जो जन औषधि दिवस होता है यह कब मनाया जाता है, तो यह 7 मार्च को मनाया जाता है आपका जन औषधि दिवस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 8 मार्च को होता है। और इसके बाद इसकी थीम क्या है, तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो जो है थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि दिवस आपका 7 मार्च को होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और धूम्रपान निषेध दिवस आपका होता है 9 मार्च को। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या जिसको हम पाई दिवस कहते हैं यह कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कह लीजिए, यह आपका कब मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है 14 मार्च को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 14 मार्च का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी 2022 की थीम क्या थी, तो 2022 की अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम रखी गई थी, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स यूनाइट्स इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की। इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका होता है 16 मार्च को, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल जो है इसकी थीम रखी गई थी। और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 18 मार्च को मनाया गया, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी इसकी थीम रखी गई थी वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की। आयुध निर्माणी दिवस आपका होता है 18 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को होता है, आई लव स्पैरो इसकी थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी आपका 20 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी बिल्ड बैक हैप्पियर। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आपका होता है 21 मार्च को और इसकी थीम रखी गई थी इंक्लूजन मीन्स। विश्व डाउन सिंड्रोम डे 2022 मनाया गया 21 मार्च को और इसकी थीम रखी गई थी इंक्लूजन मीन्स। इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस दोनों आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है, विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस दोनों 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल इसकी थीम रखी गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपका विश्व जल दिवस है। शहीद दिवस आपका होता है 23 मार्च को, मैंने आपको बताया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी दी गई थी। बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इन्वेस्ट टू इंड टीबी, सेव लाइव्स इसकी थीम रखी गई थी। अर्थ आवर डे आपका होता है 26 मार्च को इस वर्ष मनाया गया, यानी कि 2022 का जो अर्थ आवर डे है यह 26 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी शेप आवर फ्यूचर। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो आपके मार्च के आपके कंप्लीट हो गए। मार्च के बाद अब हम यहाँ पे अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डे और थीम को कवर करेंगे। तो अप्रैल का पहला जो दिन होता है यह होता है 1 अप्रैल का, और 1 अप्रैल का जो दिवस होता है 1 अप्रैल का जो दिन होता है इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो उड़ीसा की जो सरकार है अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाती है 1 अप्रैल को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उड़ीसा की जो सरकार है, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वह अपना स्थापना दिवस जो है उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है, मनाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1 अप्रैल आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्कल दिवस। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला यहाँ पे दिया गया है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 2 अप्रैल को जो है आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी इंक्लूजन क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस आपका 2 अप्रैल को होता है। इसकी थीम रखी गई थी स्टोरीज आर विंग्स डैट हेल्प यू सोर एवरी डे। इसकी थीम रखी गई थी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका कब होता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका होता है 5 अप्रैल को और इसकी थीम रखी गई थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका मनाया गया 5 अप्रैल को और इसकी थीम रखी गई थी इस वर्ष की सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब होता है, तो विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया गया 6 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस से आप कंफ्यूज इसको मत कीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस अलग मनाया जाता है और ये आपका अलग है। तो यहाँ पे विश्व और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया गया, तो 6 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी सिक्योरिंग और सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इसकी जो है थीम रखी गई थी विश्व स्वास्थ्य दिवस के 7 अप्रैल को यह मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस आपका मनाया गया 10 अप्रैल को और इसकी थीम रखी गई थी होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। इसके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आप याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी का यह जन्म दिवस होता है जो 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व पार्किंसन रोग दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व पार्किंसन रोग दिवस आपका होता है 11 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो विश्व पार्किंसन रोग दिवस है यह आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी 2022 की थीम थी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया, तो आप याद कर लीजिएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस आपका 12 अप्रैल को मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व चगास रोग दिवस आपका कब मनाया गया, तो 14 अप्रैल को मनाया गया। इसके बारे में आपको याद रखना है। फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज, इसके बारे में आपको याद रखना है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस आपका 17 अप्रैल को होता है। एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी थीम रखी गई थी एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। 17 अप्रैल को आपको मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व विरासत दिवस आपका मनाया गया 18 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। हेरिटेज एंड क्लाइमेट जो है इसकी थीम रखी गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व कला दिवस आपका कब मनाया गया, तो आपका जो विश्व कला दिवस है यह मनाया गया 15 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस आपका कब मनाया गया, तो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है आपका मनाया गया 20 अप्रैल को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी जो है थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी चाइना चिक। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस आपका मनाया गया 21 अप्रैल को और इसकी थीम रखी गई थी कोलैबोरेशन। विश्व पृथ्वी दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट जो है विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रखी गई थी। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपका मनाया गया 22 अप्रैल को और इसकी थीम रखी गई थी रीड सो यू नेवर फील लो। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी यह थीम थी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की।
विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को होता है। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स जो है इसकी थीम रखी गई थी और विश्व मलेरिया दिवस की, इंपॉर्टेंट है। और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस मनाया गया 28 अप्रैल को। पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर जो है इसकी थीम रखी गई थी और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह आपका 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया और लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल जो है इसकी थीम थी विश्व टीकाकरण सप्ताह की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात कर रहे हैं। और इसके बाद आपका आएगा और विश्व पेंगुइन दिवस आपका 25 अप्रैल को हुआ, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। विश्व पेंगुइन दिवस आपका कब हुआ, तो विश्व पेंगुइन दिवस आपका 25 अप्रैल को हुआ, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब होता है, तो यह आपका 26 अप्रैल को होता है और इसकी थीम थी आईपी का मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस आपका होता है 26 अप्रैल को, इसके बारे में आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस भारत में। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका 29 अप्रैल को मनाया गया। तो यहाँ पे अप्रैल के इम्पॉर्टेंट महीनों के जो भी दिवस बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम मई के इम्पॉर्टेंट दिवस को देखने जा रहे हैं। मई का पहला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और 1 मई का जो दिन होता है यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। विश्व हास्य दिवस आपका 1 मई को होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व हास्य दिवस 1 मई को होता है। महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई को। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज जो है इसकी थीम रखी गई थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। विश्व अस्थमा दिवस आपका कब होता है, तो 3 मई को आपका होता है विश्व अस्थमा दिवस और इसकी थीम रखी गई थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका कब होता है, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका होता है भैया और 7 मई को, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका होता है 7 मई को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका कब होता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को होता है और इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड, #बी ह्यूमन काइंड जो है इसकी थीम रखी गई थी विश्व रेड क्रॉस दिवस की। विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका होता है 8 मई को। बी अवेयर शेयर केयर जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम रखी गई थी, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात कर रहे हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की यहाँ पे बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 11 मई को मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आपका कब होता है, तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आपका मनाया गया 20 मई को, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी थीम रखी गई थी मेट्रोलॉजी इन अ डिजिटल एरा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका होता है 12 मई को और इसकी थीम रखी गई थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, इसकी थीम रखी गई थी। और विश्व प्रवासी दिवस आपका मनाया गया और 14 मई को, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 14 मई को मनाया गया और इसकी थीम थी इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया गया, इसकी थीम थी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका मनाया गया 15 मई को और इसकी थीम रखी गई थी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 18 मई को यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और इसकी थीम थी द पावर ऑफ अ म्यूजियम। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस आपका मनाया गया 18 मई को, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका 21 मई को मनाया गया और इसकी थीम थी टी एंड फेयर ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया गया 22 मई को, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में, तो आप याद रखिएगा इसकी थीम क्या रखिएगा, जो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। तथा 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला आपका क्या है, और यहाँ पे है आपका अगला आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया आपका आतंकवाद विरोधी दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम और डे आपको याद रखना है। और यहाँ पे विश्व थायराइड जागरूकता दिवस आपका कब मनाया गया? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया गया और इसकी थीम थी इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को मनाया गया। सीलिब्रेट जो है इसकी थीम रखी गई थी विश्व कछुआ दिवस की, जो 23 मई को आपका मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया 2022 का 26 मई को, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया गया कब? तो 31 मई को, आपको याद रखना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपका 31 मई को मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, आपसे पूछी जा सकती है इसकी थीम। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम रखी गई थी आपकी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसके बारे में आपको याद रखना। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट जो है इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद अब हम देखेंगे जून महीने के इम्पॉर्टेंट डे और थीम को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जून का जो है स्टार्ट हो जा रहा है डे और थीम। तो विश्व दुग्ध दिवस आप याद कर लीजिएगा, 1 जून को मनाया गया आपका विश्व दुग्ध दिवस, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व साइकिल दिवस आपका मनाया गया 3 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 जून को मनाया गया और इसकी थीम थी #ओनली वन अर्थ, इसके बारे में आपको याद रखना है। रूसी संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस आपको मनाया गया 6 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया गया? तो यह आपका मनाया गया 7 जून को और इसकी थीम रखी गई थी सेफर फूड बेटर हेल्थ, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आपका मनाया गया 8 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, आप याद कर लीजिएगा, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम रखेगी, जो आपका 8 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस आपका कब मनाया गया? तो 8 जून को ही मनाया गया आपका विश्व महासागर दिवस और इसकी थीम रखी गई थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को मनाया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 12 जून को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की, जो 12 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस आपका कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका 13 जून को मनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम रखी गई थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी ज्वाइन द इफोर्ट एंड सेव लाइव्स, इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस की, विश्व रक्तदाता दिवस की। कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका मनाया गया, यहाँ पे आपका 14 जून होगा, ना कि 13 जून होगा। विश्व रक्तदाता दिवस जो आपका 14 जून को मनाया था, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, 14 जून को जो है आपका जो होता है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को और इसकी थीम रखी गई थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका मनाया गया 25 जून को, इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका 25 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी योर वोयाज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसका दिनांक याद कर लीजिएगा। 25 जून का मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको मनाया गया 26 जून को
तथा इसकी थीम रखी गई थी एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया 27 जून को। इसके बारे में आपको याद रखना है और इसकी थीम एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। इसके बाद विश्व उष्णकटिबंधीय दिवस आपका कब मनाया गया? 29 जून को मनाया गया। इसके बाद विश्व समुद्री कछुआ दिवस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। विश्व समुद्री कछुआ दिवस आपका मनाया गया 16 जून को। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपका कब मनाया गया? तो मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपका मनाया गया 17 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। जिसके बारे में आपको याद रखना है। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की क्या थीम थी? तो राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया गया 20 जून को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी थीम रखी गई थी हु एवर वाट एवर वेन एवर एवरी वन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका हो गया विश्व संगीत दिवस आपका कब मनाया गया? तो 21 जून को आपका विश्व संगीत दिवस मनाया गया। इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 21 जून को मनाया गया। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम रखा गया था, इसका विषय था 2022 का। तो यहाँ पे हमने पिछले 6 महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। जीए का पहला टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज हम चला रहे हैं UPSSC PET 2022 के लिए, इसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कंप्लीट किया था तथा यह सेकेंड जो वीडियो हमारा है इसमें हम देखेंगे प्रमुख भारतीय पर्यटन स्थलों को। यह जो टॉपिक आपका है पर्यटन स्थल वाला भारत के, यह आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके इंडिया के पर्यटन स्थल बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है लास्ट में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व करने को दिए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक आपको देखना है। इसके साथ ही एक ही वीडियो में आपका यह जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ आपको पर्यटन स्थल के नाम दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है और उनका निर्माणकर्ता कौन था, यह चीज़ें सब आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो कन्हेरी की गुफाएं आपको मिलेंगी मुंबई महाराष्ट्र में तथा इनको निर्माण करवाया गया था इनका बौद्धों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाएं भी आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगी और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेंगी और इनका निर्माण करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। आप याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त शासकों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं को आपको स्थिति मिलेगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में और इसका निर्माण बौद्धों के द्वारा कराया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थी बौद्धों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कंदरिया महादेव का मंदिर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में और इसको बनवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, चंदेल राजाओं ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मदन महल कहाँ आपको मिलेगा? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको मिलेगा मदन महल और इसको बनवाया था राजा मदन शाह ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मृगनयनी महल आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको मिलेगा मृगनयनी महल और इसको किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह तोमर ने जो है इसको बनवाया था। और धार का किला आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के धार में और इसको बनवाया गया था मोहम्मद तुगलक के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोलकुंडा का किला आपको मिलेगा कहाँ पर? तो गोलकुंडा का जो किला है आपको मिलेगा हैदराबाद तेलंगाना में तथा यह बनवाया गया था कुतुब शाही के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुतुब शाही के द्वारा जो है गोलकुंडा का किला बनवाया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो गोलकुंडा का किला आपको मिलेगा तेलंगाना में और इसको बनवाया गया था कुतुब शाही के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कोचीन का किला आपको कहाँ पर मिलेगा? तो कोचीन का जो किला है यह आपको मिलेगा केरल में और इसको बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आपके सामने है विजय स्तंभ और
और विजय स्तंभ जो है आपका, इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और इसको बनाया गया था राणा महाकुंभा के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महाराणा कुंभा के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा विजय स्तंभ जो है विष्णु को समर्पित है, इसके बारे में आपको याद रखना है। कुतुब मीनार आपको दिल्ली में मिलेगी, इसका निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी नींव रखी थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी आगे चलकर जो है अनेक लोगों ने इसमें सहयोग किया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुतुब मीनार का निर्माणकर्ता माना जाता है किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपका हो जाएगा ढाई जिन का झोपड़ा, और राजस्थान के अजमेर में आपको मिलेगा, और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। हौज खाज आपको मिलेगा दिल्ली में, तथा इसका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हौज खास का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद आपको मिलेगा दिल्ली में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बसाया था तुगलकाबाद को, इम्पॉर्टेंट है। और किशोर सागर आपको मिलेगा कोटा राजस्थान में, और इसको बनवाया गया था राजकुमार धीर देह के द्वारा। अन्ना सागर आपको मिलेगा राजस्थान के अजमेर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्ना जी चौहान के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह कोटला आपको मिलेगा दिल्ली में, और इसको बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। और बूंदी का किला आपको मिलेगा बूंदी राजस्थान में, इसको बनवाया गया था राजनगर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तो राजा नगर सिंह के द्वारा जो है बूंदी का किला बनवाया गया था अजमेर राजस्थान में। हिलती मीनारें आपको गुजरात के अहमदाबाद में मिलेंगी। इसके बाद पिछोला झीला आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो काकरिया झील है, गुजरात के अहमदाबाद में मिलेगी आपको काकरिया झील। कहाँ पर, तो गुजरात के अहमदाबाद में आपको मिलेगी काकरिया झील, और इसको बनवाया गया था सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका दरगाह अजमेर शरीफ, और यह आपको मिलेगा अजमेर राजस्थान में, और इसको बनाया गया था गयासुद्दीन के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ का दुर्ग जो है यह आपको मिलेगा राजस्थान जोधपुर में, और इसको बनवाया गया था राव जोधा जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो राव जोधा जी के द्वारा जो है मेहरगढ़ का दुर्ग बनवाया गया था। कहाँ पर, तो जोधपुर में। और गगरून किला, गगरून का किला आपको मिलेगा राजस्थान के झालावाड़ में। तथा अगला है मूसी रानी की छतरी, ये आपको मिलेगी कहाँ पर, तो मूसी रानी की छतरी आपको मिलेगी राजस्थान के अलवर में। फतह सागर आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको बनाया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, तो आप याद देखिएगा। जय समंद आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर में, और इसको बनवाया गया था महाराणा जय सिंह के द्वारा। इसके बारे में आपको याद रखना है, जय समंद को जो है महाराणा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। डीग महल, डीग महल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो राजस्थान के डीग में आपको मिलेगा डीग महल, और इसको बनाया गया था राजा बदन सिंह के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जूनागढ़ का किला बनाया गया है आपका राजस्थान के बीकानेर में मिलेगा जूनागढ़ का किला, और यह राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है। जूनागढ़ का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया। और जंतर मंतर जयपुर वाला बनवाया गया है किसके द्वारा, तो सवाई जय सिंह के द्वारा। नाहरगढ़ का किला जयपुर में बनवाया गया है सवाई जय सिंह के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है। हवा महल आपको मिलेगा जयपुर में, और यह बनवाया गया है आपका महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जो है आपका बनाया गया है हवा महल जयपुर में, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आराम बाग आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आगरा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा आराम बाग, और इसको किसने बनवाया है, तो बाबर के द्वारा आराम बाग को बनाया गया था आगरा में। इसके बाद लाल किला फेमस है आपका, दिल्ली में है, या ये तथा शाहजहाँ के द्वारा लाल किला को बनवाया गया था। इसके बाद हुमायूं का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली में, और यह बनाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। किसके द्वारा, तो हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। इसके बाद शालीमार बाग आपको मिलेगा श्रीनगर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहांगीर के द्वारा इसको बनाया गया था। सेंट जॉर्ज का किला आपको मिलेगा चेन्नई में, और इसको बनवाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, सेंट जॉर्ज का किला। इसके बाद शेरशाह का मकबरा आपको मिलेगा सासाराम बिहार में, शेरशाह का जो बेटा था उसी के द्वारा जो है यह मकबरा बनवाया गया था। और फतेहपुर सिकरी बसाया गया था आपका आगरा उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा, तो अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी को बसाया था। आगरा किला आपको मिलेगा आगरा में, अकबर ने इसको बनवाया था। पुराना किला दिल्ली में मिलेगा, इसको बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अकबर का मकबरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में, और यह
इसका बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। तो अकबर का जो मकबरा है इसको सिकंदरा में बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। अकबर का किला मिलेगा आपको इलाहाबाद में, तथा अकबर ने इसको बनवाया था, इम्पोर्टेंट है। तो इलाहाबाद का जो किला है और इसको बनाया गया था अकबर के द्वारा। इसके बाद ताजमहल आगरा में आपको मिलेगा और शाहजहां ने इसको बनवाया था। दीवाने खास आपको मिलेगा आगरा का जो फोर्ट है, आगरा का जो किला है, यहीं पर आपको मिलेगा दीवाने खास। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो आपका दीवाने खास है इसको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा दीवाने खास को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनाया था आगरा के किले में। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, काफ़ी बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा गया, दोनों ही आपको मिलेंगे लखनऊ में। तथा बड़ा इमामबाड़ा को बनवाया गया था नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा और छोटा इमामबाड़ा को बनवाया गया था मोहम्मद अली शाह के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों का निर्माण अलग अलग लोगों के द्वारा कराया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद गोलघर आपको मिलेगा पटना में, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको बनवाया गया था। विलियम फोर्ट आपको मिलेगा कोलकाता में, लॉर्ड क्लाइव ने इसको बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र मिलेगा, औरंगजेब ने इसको बनवाया था। सफदर जंग का मकबरा आपको मिलेगा दिल्ली में, सुजाउद्दौला ने जो है सफदर जंग का जो मकबरा था इसको बनवाया था, किसने, तो सुजाउद्दौला ने। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको मिलेगा तमिलनाडु में। आनंद भवन आपको मिलेगा प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू ने इसको बनवाया था। लक्ष्मण झूला आपको मिलेगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। शांति निकेतन आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन का निर्माण कराया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद द्वारिकाधीश का मंदिर आपको मिलेगा मथुरा में और ग्वालियर के जो भक्त थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में आपको मिलेगा। इसके बाद हरमिंदर साहिब पटना वाले, इनको हरमिंदर यह आपको मिलेगा पटना में, तथा इसको बनाया गया था महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था हरमिंदर को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपको मिलेगा राजस्थान के माउंट आबू में और इसको बनाया गया था बिमल शाह के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसको बनवाया गया था बिमल शाह के द्वारा माउंट आबू राजस्थान में। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा और इसको बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में आपको मिलेगा और इसको बनाया गया था गंगा देव के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा गंगा देव ने जो है बनवाया था किसको, तो आपका जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा वाला उसको। इसके बाद कोणार्क मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा के पुरी में और इसको बनाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। चार मीनार आपको मिलेगा हैदराबाद में और इसको बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा जो चार मीनार है इसको किसने बनवाया था, तो चार मीनार को बनवाया गया था, आप याद कर लीजिएगा कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो चार मीनार आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसके बाद आपका जो है सनसेट पॉइंट आपको मिलेगा राजस्थान के माउंट आबू में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सनसेट पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है तो कहाँ पर मिलेगा आपको, तो सनसेट पॉइंट आपको मिलेगा राजस्थान के माउंट आबू में, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है आपके सामने, अगला आपको मिलेगा बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेगा श्रीपुर कोलकाता में, इम्पॉर्टेंट है। बोटेनिकल गार्डन आपको मिलेगा श्रीपुर कोलकाता में। जिम कार्बेट पार्क आपको मिलेगा उत्तराखंड के नैनीताल में। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया आपको मिलेगा मुंबई में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जॉर्ज विट्ठल क्लॉर्क के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का, जो कि आपका कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है और आपका इंडिया गेट दिल्ली में है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं इस टॉपिक के उनको देखेंगे। इसके साथ ही आपका यह जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको पर्यटन स्थल को बताया है उन्हीं से जुड़े इम्पॉर्टेंट MCQs को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सालार जंग संग्रहालय यहाँ पे पूछा जा रहा है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर आपको मिलेगा, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। इसी तरह के प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बताइए कि सालार जंग का संग्रहालय आपको कहाँ पर मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सालार जंग का संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको मिलेगा सालार जंग का संग्रहालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो इस प्रश्न का दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, सालार जंग का जो संग्रहालय है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगला है जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग आपको मिलेगा अमृतसर में, इंपॉर्टेंट है। और विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? पवनार आश्रम जो है, जो विनोबा भावे के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पर स्थित है? तो पवनार आश्रम आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। आप याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा पवनार आश्रम, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है पवनार आश्रम की स्थापना करवाई गई थी विनोबा भावे के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको आपको सुमेलित करना है कि यह सही सुमेलित है या नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। ब्लैक पगोडा जो आपको आ रहा है सबसे पहले उसको आप सॉल्व कर लिया करिए इस प्रकार के प्रश्न में। अगर आपको चारों में से किसी एक दो में कन्फ्यूजन है तो जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसको आप सुमेलित कर लिया करिए। तो इसमें आपका बीबी का मकबरा याद होगा, मैंने आपको भी बताया है, यह बनवाया गया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आपका सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद ब्लैक पगोडा आपको मिलेगा कोणार्क में, तो आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका वृंदावन गार्डन्स आपका हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। और इसके बाद ए का आपका 2 हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो बचा चीनी केशव मंदिर, तो डी का आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? 3 1 4 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए वाला ना वृंदावन गार्डन आपको मैसूर कर्नाटक में होगा, यहाँ पे 3 यहाँ इसका हो जाएगा। और डी वाला जो आपका चीनी केशव मंदिर है आपका बेलूर कर्नाटक में हो जाएगा। तो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपके वृंदावन गार्डन्स हैं कहाँ पर मिलेंगे? तो वृंदावन गार्डन्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मैसूर कर्नाटका में। आप याद कर लीजिएगा, वृंदावन गार्डन्स आपको मैसूर कर्नाटका में मिलेगा। इसके बाद ब्लैक पगोडा मंदिर आपको कोणार्क में मिलेगा उड़ीसा में। बीबी का मकबरा आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेगा। और चीनी केशव का मंदिर आपको मिलेगा बेल्लूर कर्नाटका में। तो 3 1 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 1 4 2। इसके बाद अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संग्रहालयों की लोकेशन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संग्रहालय सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसमें से कौन सा संग्रहालय सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी वाला है वस्त्रों की कैलिको संग्रहालय आपका मुंबई में नहीं है, तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका जो हो गया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा, सालार जंग संग्रहालय आपको हैदराबाद में मिलेगा, नेपियर संग्रहालय आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं था। तो इसकी सही लोकेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी सही लोकेशन क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेल्लूर मठ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। बेल्लूर मठ की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, फटाक से इसका आप जवाब दीजिए। बेल्लूर मठ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो बेल्लूर मठ आपको मिलेगा कोलकाता में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बेल्लूर मठ की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में। हौज खाज अवस्थित है कहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी इसके बारे में बताया था, हौज खास जो है कहाँ पर आपको मिलेगा, तो यह दिल्ली में मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस समय जो है दिल्ली में काफ़ी फेमस है स्थान है। एक तरह से यह गांव है, लेकिन सभी जो आपके पब हो गए और बार हो गए आपको मैक्सिमम आप दिल्ली में यहीं पे मिलेंगे हौज खास में। तो काफ़ी यंगर्स की यह काफ़ी सिलेक्टेड प्लेस होता है पार्टी उटी करने के लिए दिल्ली में। तो हौज खास जो है आपको मिलेगा दिल्ली में, इसके बारे में आपको याद रखना है। पर्वती नगर जो आपका मसूरी है कहाँ पर स्थित है? तो मसूरी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका गोलकुंडा का किला है इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो गोलकुंडा का किला आपको मिलेगा हैदराबाद में। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में आपको मिलेगा गोलकुंडा का किला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हवा महल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जयपुर में आपको मिलेगा हवा महल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के बारे में आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यह आपको मिलेगा मुंबई में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मुंबई में स्थित है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम अवस्थित है। तो ऑप्शन जो आपका इसका दिया गया है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। रॉक गार्डन की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है। तो रॉक गार्डन आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। इसके बारे में आपको याद रखना है, चंडीगढ़ में आपको मिलेगा रॉक गार्डन, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। शालीमार बाग और निशांत बाग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इनकी लोकेशन आपको बतानी है कहाँ पर है। तो शालीमार बाग और निशांत बाग ये दोनों आपको मिलेंगे श्रीनगर में। ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीनगर में। इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में आपको मिलेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। आनंद भवन कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी देंगे। तो इलाहाबाद में आपको मिलेगा आनंद भवन। लैंस डाउन पर्वती नगर कहाँ पर आपको मिलेगा, जो लैंस डाउन पर्वती नगर है काफ़ी फेमस यह है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि लैंस डाउन पर्वती नगर आपको कहाँ पर मिलेगा, इसकी लोकेशन आपको फटाक से बतानी है। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, लैंस डाउन जो पर्वती नगर है आपको कहाँ पर मिलेगा। तो यह मिलेगा आपको उत्तराखंड में। इसके बारे में आपको याद रखना, लैंस डाउन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो लैंस डाउन आपको उत्तराखंड में मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंस डाउन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो लैंस डाउन जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि डलहौजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है एक तरह से। तो यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा डलहौजी, काफ़ी खूबसूरत यह जगह है। इसके बाद मरीना बीच कहाँ पर स्थित है, तो मरीना बीच आपको मिलेगा चेन्नई में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही जाएगा। मरीना बीच आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपका जो मरीना बीच है आपको मिलेगा चेन्नई में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोलकुंडा का किला आपको कहाँ पर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा का किला आपको कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना में आपको मिलेगा गोलकुंडा का किला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गोलकुंडा का किला है आपको तेलंगाना में मिलेगा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो कुतुब मीनार आपको मिलेगा दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील, तो चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हम्पी के खंडहर आपको कहाँ पर मिलेगा, हम्पी काफ़ी फेमस यह है। तो हम्पी के खंडहर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम्पी के खंडहर आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको इसकी लोकेशन बतानी है। तो हम्पी के खंडहर आपको मिलेंगे कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटका में। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पर मिलेगा, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो इसकी लोकेशन आप हमें बताएंगे। वर्तमान में यहाँ पे सिक्किम की जगह आप लद्दाख कर लीजिए, सिक्किम की जगह ऑप्शन में इसको लद्दाख को रख लीजिए। अब आप इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है
इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन आपके पास है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा आपका लद्दाख। या राज्य या यूटी किसमें आपको मिलेगा यह सियाचिन ग्लेशियर? इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा के बारे में बताया अभी। तो आपका जो छोटा इमामबाड़ा है ये आपको मिलेगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला जो दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ में आपको मिलेगा छोटा इमामबाड़ा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो की लोकेशन आपको बतानी है कि खजुराहो जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा खजुराहो, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा खजुराहो। और इसके बाद बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपको मिलेगा फतेहपुर सिकरी में। इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। दक्षिण भारत का पर्वतीय शहर ऊटी किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा, यानी कि ऊटी की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है, कहाँ पर है? ऊटी, काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन आपका ऊटी है। तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ऊटी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। इसके बारे में आपको याद रखना है, ऊटी जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी वाला, ऑप्शन जो बी वाला है बिल्कुल सही जाएगा, तमिलनाडु में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम आपको मिलेगा कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता में आपको मिलेगा फोर्ट विलियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से आपका जो भारतीय पर्यटन स्थल का टॉपिक है यह समाप्त हो गया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक अगले टॉपिक के साथ जल्दी हम मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का आज तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यूपीटीपीएससी पीटी जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लगातार वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है और जनरल अवेयरनेस का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे देश, राजधानी और मुद्रा को। दोस्तों, आपको पता होगा कि जनरल अवेयरनेस से जो है आपके पीटी की परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो जो वीडियो मैं आपको डेली दे रहा हूँ उनको कम से कम फॉलो अप करते रहिएगा। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट 10 नंबर की तैयारी यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी के वीडियोज़ को भी आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देश, राजधानी और उनकी मुद्राओं को। उसके बाद लास्ट में हम इन से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी इस टॉपिक की हो जाएगी। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के इम्पॉर्टेंट देशों को देखेंगे, उनकी राजधानियों को देखेंगे और उनकी मुद्राओं को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशिया से। तो एशिया में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्यारे देश भारत से। तो भारत की राजधानी आपकी हो जाएगी नई दिल्ली, मुद्रा हो जाएगी भारतीय रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और आपकी मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया, इम्पॉर्टेंट है। और नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी और यहाँ की करेंसी हो जाएगी नेपाली रुपया। और श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका हो जाएगी और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी है टका। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, टका जो है ऑफिशियल मुद्रा कहाँ की है? तो बांग्लादेश की है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भूटान की राजधानी आपकी हो जाएगी थिम्पू और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है नगुल्ट्रम। इसके बारे में आपको याद रखना है, नगुल्ट्रम जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है भूटान की। इसके बाद म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नायपीडाओ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो नायपीडाओ जो है यह आपकी म्यांमार की राजधानी है और इसकी ऑफिशियल मुद्रा क्यात है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है अफगानी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी हो जाएगी रेनमिनबी, जिसको हम युआन के नाम से भी जानते हैं। चीन की जो करेंसी है इसको हम युआन के नाम से भी जानते हैं और इसका ऑफिशियल नाम है
मिनबी, या तो इसको आप रेन मिनबी कर लीजिए या तो युआन कर लीजिए, दोनों एक ही है, दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आपसे ऑप्शन में आपको दे सकता है। इसके बाद मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलन बटोर है और इसकी मुद्रा है टुगरिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की मुद्रा आपकी हो जाएगी टुगलिक, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा येन है। ताइवान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ताइवान की राजधानी आपकी ताइपे हो जाएगी। क्या है? तो ताइवान की राजधानी आपकी ताइपे है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, इसके बारे में आपको याद रखना है। और थाईलैंड की बैंकॉक हो जाएगी, आप याद रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है थाई बेहत, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। थाई बेहत जो है थाईलैंड की ऑफिशियल करेंसी है। और वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी और वियतनाम की ऑफिशियल मुद्रा डॉग है। क्या? तो डॉग जो है ऑफिशियल मुद्रा है वियतनाम की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कंबोडिया की राजधानी नाम पेन हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा रियल है, इंपॉर्टेंट है। और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग हो जाएगी और राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरिया वान हो जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो उत्तर कोरिया वान है। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ रटना है, दिमाग में बैठाते चलना है देश राजधानी मुद्राओं को, इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो इसमें बस आपको रटते हुए चलना है देश राजधानी और मुद्राओं को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका तो चाहे आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ऑलरेडी। इसके बाद दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी हो जाएगी सियोल हो जाएगी और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है दक्षिण कोरिया वॉन, इसके बारे में आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है दक्षिण कोरिया वॉन, इसके बारे में आपको याद रखना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी और फिलीपींस की आपकी मुद्रा हो जाएगी पेसो, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पेसो जो है फिलीपींस की ऑफिशियल मुद्रा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाएगी और इसकी ऑफिशियल करेंसी है सिंगापुर डॉलर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगी नुसांतरा और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप पेसो की जगह पीसो कर लीजिएगा, पीसो क्या हो जाएगा? पीसो जो है आपकी करेंसी है फिलीपींस की, तो इसको आपको याद रखना है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी रिंगित है, इसके बारे में आपको याद रखना है। रिंगित कहाँ की ऑफिशियल करेंसी है? तो मलेशिया की ऑफिशियल करेंसी है रिंगित। इसके बाद ईरान की राजधानी आपकी तेहरान हो गई है और ईरान की नई मुद्रा टोमान हो गई है। पहले यह रियाल हुआ करती थी, पहले जो है रियाल हुआ करती थी ईरान की मुद्रा, लेकिन अब तोमान हो गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इराक की राजधानी आपकी बगदाद हो जाएगी और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है इराकी दिनार, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इराकी दिनार जो है इराक की ऑफिशियल करेंसी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम इराक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद तुर्की की राजधानी आपकी हो जाएगी अंकारा, तुर्की ने अपना नाम अब कर दिया तुर्की, तो इसके बारे में आप याद रखें। तुर्की का नया नाम क्या हो गया? तुर्की जो है, तुर्की अब अपने आप को बुलाएगा तुर्की के नाम से। तो तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा है और तुर्किश लीरा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी हो जाएगा और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है UAE दिरहम हो जाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इसके बारे में आपको याद रखना। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद हो जाएगी और इसके बाद रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे रियाल होगा, रियाल जो है ऑफिशियल करेंसी है सऊदी अरब की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला देश आपका है कुवैत, तो कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद आपका हो जाएगा सीरिया की राजधानी दशमिक हो जाएगी और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है सीरियन पाउंड। लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगी और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है लेबनानी पाउंड, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और कजाकिस्तान की नई राजधानी अब हो गई है नूर सुल्तान, पहले अस्ताना हुआ करती थी। कजाकिस्तान की पहले राजधानी अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन अब हो गई है नूर सुल्तान। और टेंज यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कजाकिस्तान की ऑफिशियल मुद्रा क्या है? तो इसको आप टेंगे कह लीजिए या टेंजे कह लीजिए, ये एक ही बात है। तो इस प्रकार से इसको लोग लिखते हैं इंग्लिश में टेंगे, तो इसको आप टेंगे पढ़ लीजिए या टेंगे पढ़ लीजिए, एक ही बात है। तो टेंगे जो है आपकी ऑफिशियल करेंसी है कजाकिस्तान की, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका हो जाएगा
जॉर्डन की राजधानी हो जाएगी अम्मान हो जाएगी जॉर्डन की राजधानी, और जॉर्डन दिनार जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। और इसके बाद इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगी, और यहाँ की न्यू शेकेल जो है ऑफिशियल करेंसी है इजराइल की। कतर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, दोहा हो जाएगी, और रियाल जो है कतर की ऑफिशियल करेंसी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कतर की यहाँ पे ऑफिशियल करेंसी है और रियाल। तो यहाँ पे एशिया के सभी इंपॉर्टेंट देशों को हमने देख लिया है, इनकी राजधानी मुद्राओं को हमने देख लिया एशिया के देशों को। अब हम अफ्रीका के देशों को देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी प्रिटोरिया, और रैंड जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। और लीबिया की राजधानी हो जाएगी त्रिपोली, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है लीबियाई दिनार, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी, मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रबात। क्या हो जाएगी, रबात मोरक्को की राजधानी है, और दिरहम यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, और यहाँ की मुद्रा नायरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नायरा जो है ऑफिशियल मुद्रा है नाइजीरिया की। अंगोला की राजधानी लुआंडा हो जाएगी। अंगोला की राजधानी क्या है, तो लुआंडा है। और क्वांजा जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। और इसके बाद नामीबिया की राजधानी हो जाएगी विंडहॉक, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है नामीबियन डॉलर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नामीबियन डॉलर जो है नामीबिया की ऑफिशियल करेंसी है, और इसकी राजधानी क्या है, तो विंडहॉक है। मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा हो जाएगी, और मिस्र पाउंड यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। और इसके बाद सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम है, और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी सूडानी पाउंड, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दक्षिण सूडान की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सूडान दो है आपका, एक तो सूडान सिर्फ है, और एक आपका साउथ सूडान है। तो साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है, तो आपका जो दक्षिण सूडान है ना, इसकी राजधानी जूबा हो जाएगी। जूबा जो है दक्षिण सूडान की राजधानी, और दक्षिण सूडानी पाउंड जो है इसकी ऑफिशियल मुद्रा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। DR कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसकी राजधानी हो जाएगी किनशासा, और इसकी मुद्रा है कांगो फ्रैंक, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद सोमालिया की राजधानी हो जाएगी मोगादिशु, इंपॉर्टेंट है। मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है, और सोमालिया सीलिंग जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। सेशेल्स की राजधानी आपकी विक्टोरिया हो जाएगी, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी सेशेल्स रुपया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेशेल्स रुपया जो है सेशेल्स की ऑफिशियल करेंसी है। इथियोपिया की राजधानी हो जाएगी आदिस अबाबा, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है बिर्र। क्या हो जाएगा, बिर्र इस प्रकार से लिखाता है, बिर्र। तो ये जो आपकी है ऑफिशियल करेंसी है इथियोपिया की। युगांडा की राजधानी हो जाएगी कंपाला, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है युगांडा सीलिंग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, युगांडा सीलिंग जो है आपकी युगांडा की ऑफिशियल करेंसी है। और बोत्सवाना की राजधानी हो जाएगी गेबोरोन हो जाएगी, गेबेरोन हो जाएगी आपकी बोत्सवाना की राजधानी। और पूला, क्या देखिएगा, पूला जो है ऑफिशियल करेंसी है बोत्सवाना की। केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी हो जाएगी, और केन्याई सीलिंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी केन्या की है। मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस, और मॉरिशस रुपया जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और तंजानिया की राजधानी क्या है, तो डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है तंजानिया सीलिंग। जाम्बिया की राजधानी आपकी लुसाका हो जाएगी, और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी काचा है। आप याद देखिएगा, जाम्बिया की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है, तो जाम्बिया की ऑफिशियल करेंसी आपकी हो जाएगी काचा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है। इसके बाद जो अगला देश आपके सामने है, इसका नाम आपका है अल्जीरिया। तो अल्जीरियर्स जो है अल्जीरियर्स, इसकी राजधानी हो जाएगी, और आपकी दिनार जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा हो जाएगी, कहाँ की, तो अल्जीरिया की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद रवांडा की राजधानी आपकी किगाली है, और रवंडाई फ्रैंक, आप याद रखिएगा, रवंडाई फ्रैंक जो है आपकी रवांडा की मुद्रा है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका जिम्बाब्वे हो जाएगा, हरारे इसकी राजधानी है, और US डॉलर जो है आपकी ऑफिशियल करेंसी है जिम्बाब्वे की। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देश जो आपके बन सकते थे अफ्रीका महाद्वीप के, इनको भी हमने एक नज़र में देख लिया है। अब हम इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी देश आपके बचे रह गए हैं वे आपके MCQs के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो चलिए MCQs को लगाते हैं। MCQs को लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए MCQs को लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और एक तरफ राजधानी दी गई है, और एक तरफ देश दिया गया है, और एक तरफ राजधानियाँ दी गई हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो इजराइल की राजधानी आपकी क्या है, जेरूसलम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला बिल्कुल सुमेलित है।
लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है, बिल्कुल सही है। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया सिटी, जो कि बिल्कुल गलत है। मलेशिया की राजधानी मलेशिया सिटी ना होकर कुआलालंपुर है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया था। और मलेशिया की आपकी मुद्रा क्या है? तो रिंगित है। रिंगित जो है मलेशिया की मुद्रा है। इसके बाद कंबोडिया की राजधानी आपकी हो जाएगी नाम पेन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा रियल जो है आपकी ऑफिशियल मुद्रा है कंबोडिया की। इजराइल की ऑफिशियल करेंसी न्यू शेकेल है। और लेबनान की ऑफिशियल करेंसी है लेबनानी पाउंड, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मैंने मुद्राओं को भी पढ़ाया हुआ आपको है। यहाँ पे फिर से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ देश दिया गया है और एक तरफ राजधानी दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अल सल्वाडोर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो अल सल्वाडोर। ये जो आपके चारों देश सामने दिख रहे हैं आपको, ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं चारों। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के ये चारों आपके देश हैं। तो अल सल्वाडोर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? सान सल्वाडोर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और सान सल्वाडोर की मुद्रा है US डॉलर। ट्रिनिडाद एंड टोबैको, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन, बिल्कुल सही है। और ट्रिनिडाद एंड टोबैको की राजधानी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी ट्रिनिदाद एंड टोबैको डॉलर। इसके बाद हैती की राजधानी क्या है? तो हैती की राजधानी ब्रिजटाउन हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत यहाँ पे दिया गया है। हैती की राजधानी आपकी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। क्या है? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस आपकी हैती की राजधानी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और हैती की ऑफिशियल मुद्रा है गॉल्ड। क्या हो जाएगी? गॉल्ड, इस प्रकार से लिखाएगा गॉल्ड। तो गॉल्ड जो है आपकी ऑफिशियल करेंसी है हैती की, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना हो जाएगी और क्यूबा की मुद्रा है क्यूबाई पेसो, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो आपका ब्रिज टाउन दिया गया है, ब्रिज टाउन किसकी मुद्रा है? और सॉरी किसकी राजधानी है? आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी जो ब्रिज टाउन है ना, यह राजधानी है बारबाडोस की। बारबाडोस आपको पता होगा एकदम लेटेस्ट का गणराज्य बना है बारबाडोस। तो बारबाडोस भी आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही देश है। तो बारबाडोस की राजधानी यहाँ पे ब्रिज टाउन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हैती की राजधानी आपकी हो जाएगी पोर्ट ऑफ प्रिंस और हैती की मुद्रा है गॉल्ड, इस प्रकार से लिखाएगा आपका गॉल्ड। गॉल्ड जो है हैती की ऑफिशियल मुद्रा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और एक तरफ आपको देश दिया गया है और एक तरफ उनकी मुद्राएं दी गई हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। मुद्राएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी तथा ये सभी देश आपके किस महाद्वीप के हैं? तो यूरोप महाद्वीप के ये सभी आपके देश हैं चारों। तो पोलैंड की राजधानी क्या, पोलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? पोलैंड की मुद्रा हो जाएगी जलोटी, बिल्कुल सही है। हंगरी की मुद्रा क्या हो जाएगी? हंगरी की फोरेंट हो जाएगी, बिल्कुल सही है। बुल्गारिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? लेव, बिल्कुल सही है। और पुर्तगाल की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो यूरो होती है पुर्तगाल की मुद्रा, तो यहाँ पे डॉलर आपका बिल्कुल गलत दिया गया। तो और यूरो जो है पुर्तगाल की मुद्रा होती है। तो ये सभी चारों देश आपके यूरोप के हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं पोलैंड की राजधानी आपकी वारसा हो जाएगी। हंगरी की राजधानी आपकी बुडापेस्ट हो जाएगी। बुल्गारिया की राजधानी आपकी सोफिया हो जाएगी। और आपका जो पुर्तगाल उसकी राजधानी लिस्बन हो जाएगी। इसके बाद अगेन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको देश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी मुद्राएं दी गई हैं। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी भी देश आपके कहाँ के हैं? तो ये चारों देश भी आपके यूरोप के ही हैं, यूरोप के ही ये चारों आपके देश हैं। तो पहला क्या है? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? सॉरी, साइप्रस की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो यूरो हो जाएगी। पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है, यूरो जो है साइप्रस की मुद्रा होती है। यूक्रेन की मुद्रा आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन काफ़ी न्यूज में भी था, तो यूक्रेन की मुद्रा हो जाएगी यूक्रेनियन हरवीनिया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। और चेक गणराज्य की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य की मुद्रा हो जाएगी यहाँ पे लीयू, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। चेक गणराज्य की मुद्रा लीयू नहीं होती है, यहाँ पे कोरूना होती है। क्या होती है? कोरूना। कोरूना जो है ना, ये आपकी मुद्रा है चेक गणराज्य की। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। इसके बाद स्वीडन की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो स्वीडिश क्रॉन जो है यहाँ पे स्वीडन की जगह आप स्वीडिश कर लीजिएगा। स्वीडिश क्रॉन जो है आपकी स्वीडन की मुद्रा होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। तो ये आपके जो 8 देश मैंने आपको बताया है ना, इनकी मुद्राएं ये आपकी यूरोप के ही देश हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, इनकी राजधानी मुद्राओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो साइप्रस की मुद्रा आपकी यूरो हो गई और साइप्रस की राजधानी निकोसिया होती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है और यूक्रेनियन हरविनिया जो है यहाँ की मुद्रा है। चेक गणराज्य की राजधानी हो जाएगी प्राग, प्राग जो है आपकी चेक गणराज्य की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है कोरूना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम हो जाएगी, स्वीडन की राजधानी, और स्वीडिश क्रॉन जो है आपकी स्वीडन की मुद्रा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे जो आपका लीव दिया गया है ऑप्शन में, जो ऑप्शन आपका सी वाले में लीव दिया गया था, इस प्रकार से लिखा था यह लीव, तो लीव कहाँ की मुद्रा है, तो लीव जो है आपकी रोमानिया की मुद्रा है। रोमानिया की जो ऑफिशियल करेंसी उसको हम लीव बोलते हैं और रोमानिया की राजधानी हो जाएगी बुखारेस्ट। तो यहाँ पे टोटल 8 देश जो आपके मैंने बताए, यहाँ पे ये आपके यूरोप के देश हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। इनके देश राजधानी मुद्रा को मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद सुवा, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी आपको बताना है। सुवा जो है किसकी राजधानी है, फटाक से इसका जवाब आपको देना है कि जो सुवा है यह दिए गए ऑप्शंस में से किसकी राजधानी है। तो सुवा जो है आपकी राजधानी हो जाएगी फिजी की, फिजी की राजधानी जो है आपकी सुवा है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और फिजी की ऑफिशियल करेंसी है फिजी डॉलर, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो चिली की अगर हम बात करें तो चिली की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिली की राजधानी आपकी हो जाएगी सेंटियागो। चिली जो है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, तो चिली की राजधानी आपकी हो जाएगी सेंटियागो, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और चिली की ऑफिशियल मुद्रा क्या है, तो चिली की ऑफिशियल मुद्रा है चिली पेसो, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं ग्रीनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपका जो ग्रीनलैंड है इसकी राजधानी हो जाएगी नूक, नूक जो है आपकी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है, तथा ग्रीनलैंड की ऑफिशियल मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन जो है ग्रीनलैंड की ऑफिशियल मुद्रा है और नूक जो है ऑफिशियल राजधानी है ग्रीनलैंड की। वहीं कनाडा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, ओटावा इसकी राजधानी है और कनाडाई डॉलर जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लीमा, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। लीमा, लीमा जो है किसकी राजधानी है, तो लीमा आपकी किसकी राजधानी हो जाएगी भैया, तो लीमा जो है आपकी पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी आपकी लीमा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और पेरू की मुद्रा क्या है, पेरुवियाई सोल इसकी ऑफिशियल मुद्रा है, तथा पेरू आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं कोलंबिया भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसके अलावा वेनेजुएला भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और उरुग्वे भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, यानी कि ये चारों आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उरुग्वे की राजधानी हो जाएगी मोंटेवीडियो, क्या हो जाएगी, मोंटेवीडियो जो है उरुग्वे की राजधानी है और उरुग्वे पेसो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी कराकस, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है और वेनेजुएला की ऑफिशियल मुद्रा है बोलीवर। इसके बाद कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो बोगोट, बोगोट आप याद कर लीजिएगा, बोगोटा, सॉरी बोगोटा, ये जो है आपकी कोलंबिया की राजधानी है और कोलंबिया की ऑफिशियल करेंसी है कोलंबियाई पेसो। तो यहाँ पे चारों जो आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश थे, इनकी राजधानी और इनकी मुद्राओं को हमने देख लिया है। किंगस्टन किसकी राजधानी आपको बताना है, जो किंगस्टन है यह किसकी राजधानी है, तो आपका जो किंगस्टन है यह जमैका की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जमैका की राजधानी आपकी किंगस्टन होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आयरलैंड की राजधानी क्या है, आयरलैंड की राजधानी आपकी क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आयरलैंड है ना इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी डबलिन, क्या हो जाएगी, डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी। इसके बाद साइप्रस की राजधानी क्या होती है, तो साइप्रस की राजधानी होती है निकोसिया। इसके बाद आपका जो जॉर्जिया दिया गया, जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो तबलिसी, तबलिसी इसको आप तिबलिसी के नाम से भी जानते हैं, तो तिबलिसी जो है जॉर्जिया की राजधानी है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जमैका जो देश आपका है और यह आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और जमैका की राजधानी किंगस्टन है और इसकी ऑफिशियल करेंसी है जमैका डॉलर, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत की राजधानी और मुद्रा का नाम यहाँ पे आपको बताना है।
तो नई दिल्ली और भारतीय रुपया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या हो जाएगी, तो थिम्पू और नगुल्ट्रम जो है भूटान की राजधानी और मुद्रा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मनत जो है किस देश की मुद्रा है, आपको बताना है मनत किस देश की ऑफिशियल मुद्रा है। तो मनत जो है किस देश की ऑफिशियल मुद्रा है, तो ये आपकी जो है अजरबैजान की है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मनत की हम बात कर रहे हैं, तो मनत की जो ऑफिशियल मुद्रा है वो मतलब मनत जो है ऑफिशियल मुद्रा कहाँ की है, तो अजरबैजान की है ऑफिशियल मुद्रा मनत। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद आपका जो अजरबैजान है, अजरबैजान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो अजरबैजान की राजधानी आपकी हो जाएगी बाकू। आप याद रखिएगा बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है। और मनात जो है मनात, इसको मनात लिखते हैं हम, मनत नहीं मनात लिखते हैं। तो मनात जो है आपकी ये ऑफिशियल करेंसी है अजरबैजान की और राजधानी आपकी हो जाएगी बाकू अजरबैजान की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोजाम्बिक की राजधानी यहाँ पे पूछी जा रही है। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या हो जाएगी, मपूतो जो है मोजाम्बिक की राजधानी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेटिकल जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है मोजाम्बिक की। वहीं बमाको किसकी राजधानी है, तो बमाको जो है आपकी माली की राजधानी है, तो माली की राजधानी आपकी बमाको हो जाएगी। इसके बाद ब्राज़ाविले किसकी राजधानी है, तो कांगो की। आपको याद रखना है, एक आपका DRC है, एक नहीं कि आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और एक आपका सिर्फ कांगो है। तो आपका जो DRC है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसकी राजधानी किंशासा है और सिर्फ जो आपका कांगो है उसकी राजधानी ब्राज़ाविले है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद डकार किसकी राजधानी है, तो डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। किसकी, तो सेनेगल की राजधानी डकार है तथा ये चारों जो आपके देश हैं ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। और गेबोरोन जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी, आपको बताना है गेबोरोन जो है किसकी राजधानी है। तो बोत्सवाना की राजधानी आपकी गेबोरोन हो जाएगी, इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है बोत्सवाना की पूला, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और वहीं तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमा होती है। सेशेल्स की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो आपका जो सेशेल्स है इसकी राजधानी विक्टोरिया हो जाएगी। और सोमालिया की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और सूडान देश की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या है, सूडान की यहाँ पे हम बात करें, एक सूडान आपका है, एक आपका दक्षिणी सूडान है। तो सिर्फ यहाँ पे सूडान की बात हो रही है। तो सूडान की राजधानी आपकी हो जाएगी खार्तूम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खार्तूम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद काहिरा किसकी राजधानी है, तो मिस्र की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, काहिरा हो जाएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अबूजा किसकी राजधानी है, तो नाइजीरिया की हो जाएगी। किंशासा किसकी राजधानी है, तो मैंने आपको भी बताया है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की जो राजधानी है वो है किंशासा। तीन सारों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बेलारूस की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या है बेलारूस की राजधानी। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया मिन्स्क जो है आपकी बेलारूस की राजधानी है। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है बेलारूसी रूबल। निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो नामपेन जो है आपकी कंबोडिया की राजधानी है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी। तो कंबोडिया की राजधानी आपकी हो जाएगी नामपेन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद जो आपका कंबोडिया है इसका मुद्रा है रिएल। रिएल जो है ना आपकी कंबोडिया की ऑफिशियल करेंसी है। और लातविया की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या है लातविया की राजधानी। तो लातविया की राजधानी आपकी हो जाएगी क्या, तो रीगा हो जाएगी। आप इसे याद कर लीजिएगा, रीगा जो है लातविया की राजधानी है। और यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है लातविया की। अगला प्रश्न है, नेपिडाव जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो मैंने आपको बताया था आपका जो म्यांमार है, म्यांमार देश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो नेपिडाव हो जाएगी। इसके बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है क्यात। नेपिडाव को हम नायपिडाव के नाम से भी लिखते हैं, तो एक ही है। तो इसकी ऑफिशियल करेंसी म्यांमार की क्या है, तो क्यात है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ब्राज़ील की यहाँ पे ऑफिशियल मुद्रा आपसे पूछी जा रही है क्या है। तो ब्राज़ील की ऑफिशियल मुद्रा हो जाएगी ब्राज़ीलियन रियल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्राज़ील की ऑफिशियल राजधानी है ब्रासिलिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किन दो देशों के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में अबर, यहाँ पे आया देखिएगा, अबर नाम की एक आम
डिजिटल मुद्रा लॉन्च की थी? तो अवर नाम की जो डिजिटल मुद्रा थी ये सऊदी अरब और यूएई के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी वाला दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सऊदी अरब और यूएई के द्वारा। और ईरान की ऑफिशियल मुद्रा क्या है? तो वर्तमान में ईरान की मुद्रा हो गई है तोमान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वर्तमान में ईरान की मुद्रा क्या हो गई है? तो तोमान हो गई है। पहले यह रियाल हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा को चेंज करके टोमान कर दिया है और ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है। निम्नलिखित में से क्या थाईलैंड की मुद्रा है? इसमें थाईलैंड की मुद्रा आपको बतानी है क्या है। थाईलैंड की मुद्रा यहाँ पे आपको बतानी है क्या है। तो इसमें से आपका जो थाईलैंड है इसकी मुद्रा क्या है? तो बहत हो जाएगी। आप याद कर लीजिएगा, बहत जो है आपकी थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगी। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ऑप्शन जो आपका बहत वाला है, सी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका थाईलैंड है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक हो जाएगी। और यहाँ का जो मुद्रा है इसको हम थाई बहत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बहत भी आप याद कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? तो ये आपकी ऑफिशियल करेंसी है थाईलैंड की। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो आपकी यूरो जो है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक करेंसी आधिकारिक मुद्रा है वो क्या है? तो यह आपकी हो जाएगी यूरो। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पेसो जो है निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? पेसो। तो इसमें से आपका जो हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो होती है। इसके अलावा अन्य देश भी हैं जिनकी मुद्रा पेसो है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो अर्जेंटीना उसकी मुद्रा पेसो है उसको हम बोलते हैं अर्जेंटीना पेसो के नाम से भी जानते हैं। तथा अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है और अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी आपकी ब्यूनस आयर्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कजाकिस्तान की यहाँ पे आपसे मुद्रा पूछी जा रही है, क्या हो जाएगी कजाकिस्तान की मुद्रा? तो मैंने आपको भी बताया था, कजाकिस्तान की मुद्रा हो जाएगी टेंजे। इसको आप इस प्रकार से भी लिखते हैं, इंग्लिश में टेंजे भी लिखते हैं और इसको कई जगह आप देखेंगे कि इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कजाकिस्तान ने अपनी नई राजधानी नूर सुल्तान को बनाया है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। तो कजाकिस्तान जो आपका है ना, इसके नई राजधानी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नूर सुल्तान जो अब इसकी नई राजधानी हो गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी आपकी बाकू हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी आपकी दोहा हो जाएगी। इसके बारे में आपको याद रखना है, दोहा कतर की राजधानी और रियाल यहाँ की मुद्रा है। मंगोलिया की राजधानी यहाँ पे पूछी गई है और उसकी मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी और उसकी मुद्रा यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो उलान बटोर जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी टुग्रिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और मलेशिया की राजधानी और मुद्रा का नाम आपको बताना है। यहाँ पे मलेशिया की बात हो रही है। तो मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा है रिंगित। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है। मालदीव की राजधानी और मुद्रा का नाम आपको बताना है। तो मालदीव की राजधानी और मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है माले और मालदीव रुपया। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मालदीव की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो आपका जो मालदीव देश है इसकी राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा है मालदीव रुपया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रुपया यहाँ पे हम बात करें, रुपया बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा का नाम आपको बताना है। तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद हो जाएगी और मुद्रा आपकी हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा का नाम आपको बताना है। तो फिलीपींस की यहाँ पे बात हो रही है, तो मनीला जो है इसकी राजधानी हो जाएगी और पेसो जो है यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। मनीला और पेसो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। और बहरीन की राजधानी और मुद्रा आपको बतानी है क्या है? बहरीन। तो बहरीन की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो बहरीन की राजधानी आपकी हो जाएगी मनामा और यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है दिरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो बहरीन देश है ना इसकी राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? और मनामा हो जाएगी और दिनार यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा क्या हो जाएगी? तो ढाका और टका जो है, ढाका इसकी राजधानी और मुद्रा यहाँ की हो जाएगी टका। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। और ब्रुनेई की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या है? ब्रुनेई की राजधानी।
काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रूनेई की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, तो ब्रूनेई की राजधानी आपकी हो जाएगी बंदर सेरी बेगावन और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी ब्रूनेई डॉलर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यमन की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? यमन। तो साना जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी रियाल। तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका बी वाला दिया गया है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साना यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है रियाल, तथा ब्रुनेई की राजधानी हो जाएगी बंदर सेरी बेगावन और ब्रुनेई डॉलर यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। तो इस तरह से आपका जो आज का टॉपिक था देश राजधानी मुद्रा का, वह पूरा समाप्त हो गया है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।